दोस्तों जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म स्टार सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो उसके पीछे कितनी कहानियां छुपी होती हैं। क्या वो बीमार थी या उसके पीछे टूटा हुआ दिल था? तो क्या उस चेहरे के पीछे छुपा इंसान सच में खुश होता है? यही सवाल हमें ले जाते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्द भरी भी। ये कहानी है मधुबाला की। 14 फरवरी 1933 दिल्ली के एक साधारण से पठान परिवार में एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मुमताज जहां बेगम दहलवी। घर में पैसे नहीं थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उनके पिता अताउल्ला खान बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला। लेकिन जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनके पिता की नौकरी चली गई। अचानक पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ गया। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, दिल्ली छोड़कर बॉम्बे जाने का। और क्या कोई जानता था कि ये सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं बल्कि इतिहास बदलने का था। बॉम्बे पहुंचने के बाद अताउल्ला खान अपनी छोटी सी बेटी को फिल्म स्टूडियो ले जाने लगे। वो उसे ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा कर देते थे और कहते थे, गाना गाओ, डांस करो, शायद कोई देख ले। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके सपनों से ज्यादा उसके कंधों पर उसके घर की जिम्मेदारी थी। और फिर वही दिन आया जिसका इंतजार था। जो उस समय बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी निर्माता थी, उन्होंने उस बच्ची को देखा सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। लेकिन उन सेकंडों में उन्होंने पहचान लिया कि ये चेहरा साधारण नहीं। स्क्रीन टेस्ट हुआ और सिर्फ 8 साल की उम्र में मुमताज को फिल्म बसंत में काम मिल गया। फिल्म रिलीज हुई और छोटी सी बच्ची पूरे देश में पहचान बना ली। हमको है प्यारी हमारी गलियां। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना छोटा बच्चा अपने परिवार का कमाने वाला बन जाए? जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हो, उस उम्र में मुमताज कैमरे के सामने खड़ी थी। लेकिन शायद इम्तिहान अभी और भी बाकी था। 1944 में बॉम्बे डॉक पर एक भयानक विस्फोट हुआ। A minor fire on a small freighter in Bombay Harbor is the start of a major catastrophe. जिसने उनके घर को तबाह कर दिया। पूरा परिवार सड़क पर आ गया। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, एक उभरती हुई स्टार जिसका घर ही खत्म हो जाए, तो फिर उसका क्या होगा? लेकिन किस्मत का खेल देखिए, देविका रानी उसे भूली नहीं बल्कि एक डायरेक्टर को भेजा उसे वापस बुलाने के लिए। इसी दौरान देविका रानी ने कहा कि बेबी मुमताज नाम किसी बड़ी स्टार जैसा नहीं लगता। और तभी दुनिया को मिला एक नया नाम, मधुबाला। 1947 में फिल्म नीलकमल से उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू किया गया। उनके साथ एक युवा अभिनेता राज कपूर। उस समय राज कपूर खुद मानते थे कि कई बार सेट पर उन्हें लगता था कि ये 14 साल की लड़की उन्हें अभिनय में पीछे छोड़ देती। क्या ये सिर्फ खूबसूरती थी या उसमें कोई ऐसा भी जादू था जो कैमरा पकड़ नहीं पाता? फिर उनकी जिंदगी में आया प्यार। 1951 में फिल्म तराना के सेट पर उनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से। और यहीं से शुरुआत हुई बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिश्ते की शुरुआत मधुबाला ने खुद की। उन्होंने एक गुलाब और हाथ से लिखा हुआ नोट दिलीप कुमार को भेजा। उसमें लिखा था, अगर आपके भी दिल में वही एहसास है तो इस गुलाब को स्वीकार लीजिए। दिलीप कुमार ने गुलाब स्वीकार कर लिया और फिर शुरू हुआ 9 साल का प्यार। लेकिन एक सवाल है, क्या हर खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत भी खूबसूरत होता है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं और हाँ भी। एक फिल्म विवाद के दौरान मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
फिल्म नया दौर के केस में दिलीप कुमार को कोर्ट में गवाही देनी पड़ी और उन्होंने निर्माता के पक्ष में बयान दिया जो मधुबाला के खिलाफ था। सोचिए, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही अदालत में आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसी दिन मधुबाला का दिल सच में टूटा और उसी समय दोनों मुगले आजम की शूटिंग कर रहे थे। ऑन स्क्रीन सलीम और अनारकली का प्यार अमर हो गया, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। और इस सब के बीच मधुबाला की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। उन्हें जन्म से ही दिल की बीमारी थी, दिल में छेद था, लेकिन उन्होंने शूटिंग बंद नहीं की। भारी जंजीरों वाला प्रसिद्ध सीन उन्होंने पूरी ताकत से निभाया, जबकि उनकी हालत बेहद खराब थी। फिल्म रिलीज हुई, इतिहास बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म के प्रीमियर पर खुद अनारकली यानी मधुबाला मौजूद नहीं थी। वो इतनी बीमार थी कि घर से निकल भी नहीं पा सकती थी। फिर उनकी जिंदगी में आए किशोर कुमार। एक लड़की भीगी भागी सी। दोनों ने शादी की। शायद मधुबाला को लगा कि अब जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन बीमारी और मानसिक तनाव ने उन्हें धीरे धीरे दुनिया से दूर कर दिया। आखिरी साल उन्होंने अपने घर अरविंद विला में लगभग अकेले बिताए। वो घंटों बिस्तर पर लेटे रहती, रेडियो पर अपने ही गाने सुनती और आईने में खुद को देखकर कहती, अगर लोग मुझे इस हालत में देख लें तो मुझे और दुख होगा। और फिर 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में मधुबाला ने 73 फिल्में की, जिनमें लगभग 20 ब्लॉकबस्टर थी। हॉलीवुड के महान निर्देशक फ्रैंक कैपरा भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। एक अमेरिकी मैगजीन ने उनके कवर पर लिखा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन वेलवेरी हिल्स। पर शायद उनकी असली कहानी खूबसूरती या स्टारडम की नहीं थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने पूरी दुनिया को मुस्कान दिया, लेकिन अपना खुद सुकून और तसल्ली के लिए तड़पती रही। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। और शायद इसी वजह से एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या मधुबाला सच में सबसे बहुत खूबसूरत स्टार थी या सिर्फ एक ट्रेजेडी थी। जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलते हैं एक और स्टोरी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।